बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज की वीडियो का उन्वान है सैर पहले दरवेश की का ख़ुलासा। ये वीडियो बिलखुसूस नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 पर्चा CC 5 के लिए है। इसके अलावा वो तालिब इल्म भी इससे फैज़याब हो सकते हैं जो CBCS पैटर्न के तहत तालीम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो CBCS पैटर्न के ऐन मुताबिक है। आज की वीडियो में हम और आप देखेंगे बागो बहार में शामिल सैर पहले दरवेश की का ख़ुलासा। इससे पहले के वीडियोज़ में आपने आगाज़ दास्तान का या शुरू क़िस्से का ख़ुलासा समाअत फरमाया है और मेरा मन दहलवी की नस्र निगारी भी देखा है। उम्मीद है कि आप सब उन वीडियो से फैज़याब हुए होंगे। इस वीडियो में सैर पहले दरवेश की का ख़ुलासा देखेंगे। आपके इम्तिहान में सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि शहज़ादा यमन की हालात ज़िंदगी को पेश कीजिए, क्योंकि सैर पहले दरवेश की जो है वो शहज़ादा यमन की हालात ज़िंदगी पर मबनी है। इसलिए सवाल ये आए कि सैर पहले दरवेश की का ख़ुलासा लिखिए या शहज़ादा यमन के बारे में लिखिए या हालात ज़िंदगी पेश कीजिए, जो भी हो, तो आपको इसी नोट को लिखना होगा। पिछली वीडियो में बताया गया था कि सबसे पहले आप मुख्तसर सी तारीफ़ करेंगे और उसके बाद फिर आप ख़ुलासे की तरफ बढ़ेंगे। तो तारीफ़ तो आप पिछली वीडियो में देख ही लिए हैं। इसके बावजूद मैं मुख्तसर तारीफ़ एक अलग लहजे में कर रहा हूँ। आपको जो तारीफ़ पसंद आए वो आप लिख सकते हैं। इम्तिहान में ज़रूरी है लिखना। सैर पहले दरवेश की इंतखाब अज़ बागो बहार मीर अमन दहलवी की तख्लीक है। जो सैर पहले दरवेश की वो बागो बहार से इंतखाब किया गया है। इंतखाब अज़ बागो बहार मीर अमन दहलवी की वो तख्लीक है जिसने उर्दू नस्र को मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा पेचीदापन और इबारत आराई से निकाल कर सलासत व फसाहत और सहल निगारी का रास्ता दिखाया और जदीद नस्र की दाग बैल डाली। आप मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा उसलूब से वाकिफ़ हैं। इससे पहले के वीडियोज़ में इन चीज़ों पर रोशनी डाली जा चुकी है, इसलिए मैं सरसरी तौर पर पढ़ते जा रहा हूँ। इस किताब में बुनियादी तौर पर 5 कहानियाँ हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 4 कहानी 4 दरवेशों की और 1 कहानी आज़ाद बख्त बादशाह की। इसके अलावा आगाज़ व इख्तिताम के ज़रिए किताब पाए तकमील को पहुँचती है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार ज़रूर पढ़ें बागो बहार को। एक ही निशस्त में पढ़ पाना नामुमकिन जैसा है। आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, आप इंशाअल्लाह महज़ूज़ होंगे। आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ के। पहला दरवेश मुल्क यमन के मलिकुत तुज्जार ख्वाजा अहमद का बेटा है। मलिकुत तुज्जार कहते हैं ताजिरों का जो सरदार होता है, ताजिरों के सरदार को मलिकुत तुज्जार कहा जाता है। ख्वाजा अहमद का बेटा है। इसकी एक बहन भी है जिसकी शादी हो चुकी है। एकाएक एक ही साल में वालिदैन का इंतकाल हो जाता है। बाप की बेपनाह दौलत देखकर खुद गरज दोस्तों ने घेर लेता है। शराब व शबाब में ज़िंदगी बसर होने लगती है और दौलत के ख़ातिमे के साथ ही तमाम दोस्त भी साथ छोड़ जाते हैं। एक ही महीने के अंदर में पहले दरवेश के जो वालिद और वालिदा हैं वो दोनों गुज़र जाते हैं, इस दुनिया को खैरबाद कह देते हैं। वो बहुत उदास हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद बाप की जो बेपनाह दौलत थी, क्योंकि वो मलिकुत तुज्जार था तो ज़ाहिर सी बात है वो उसके पास बेपनाह दौलत भी होगा, तो इस दौलत से जो है वो दौलत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है और जितने भी खुदगरज दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो सब आग घेरता है और झूठी हमदर्दी दिखा करके दौलत को लूटना शुरू कर देता है। और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन ऐसा आता है कि दौलत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि शराब व शबाब यानी कि पूरी ऐश व अय्याशी के साथ ज़िंदगी गुजारने लगते हैं, जिसकी वजह से एक दिन ऐसा आता है कि दौलत ख़त्म हो जाती है और फिर फाका कशी की नौबत आ जाती है। ऐसी सूरत में वो अपनी बहन के पास जाता है। बहन उम्दा खातिर तवाज़ो करती है। कुछ दिनों बाद बहन की गैरत दिलाने पर तिजारत के गरज से मुल्क दमिश्क रवाना हो जाता है, जहाँ उसे किले के पास एक संदूक में एक ज़ख्मी
शहज़ादी मिलती है। वह इसका इलाज करवाता है और उसी के साथ रहने लगता है। बहन के पास जाने के बाद काफ़ी दिनों तक बहन के पास ही रहता है और फिर बहन उसको कहती है कि भाई, खुदा ने मर्दों को कमाने के लिए पैदा किया है, इस तरह से घर बैठने से लोग ताना मारेंगे। तो फिर बहन से ही पैसा लेकर के वो दमिश्क मुल्क तिजारत के लिए निकल जाता है। चूँकि वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है, इसलिए किले के बाहर ही वो क़ियाम करता है, जहाँ किले से एक संदूक लटकता हुआ नज़र आता है उसे, और उस संदूक में एक खूबसूरत लड़की जो शहज़ादी है दमिश्क की, वो उसे मिल जाती है। अगर आप इस खुलासे को पढ़ने से पहले अगर आप इस सैर को बागो बहार में जाकर के पढ़ लें तो आप पूरी तरह से वाज़ेह हो जाएंगे तमाम बातों से, क्योंकि ये मुख्तसर सा खुलासा है। नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के तहत 6 नंबर के लिए है ये, तो इसमें पूरी बात को समेट पाना नामुमकिन जैसा है। यूँ समझ लीजिए कि समुंदर को कूज़े में भरने जैसा है। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि आप उसको भी जा कर के पढ़ें, उससे फ़ायदा हासिल होगा। बहुत जल्द यूसुफ सौदागर से दरवेश की दोस्ती हो जाती है। इनका ज़ियाफ़त भी कबूल करता है, यानी कि दमिश्क में रहते रहते हफ्ते दिन या 10 दिन के अंदर में वहाँ पे एक सौदागर है जिसका नाम है यूसुफ, उससे वो दोस्ती कर बैठता है। और फिर चूँकि दोस्ती करता है इसलिए मेहमान नवाजी भी शुरू हो जाती है। फिर शहज़ादी के कहने पर दरवेश यूसुफ और उनकी माशुका को मदऊ करता है, दावत देता है कि अब आप मेरे यहाँ आइए, मैंने आपकी दावत कबूल की और आप मेरी दावत कबूल कीजिए। 3 दिनों तक शराब व मस्ती का दौर चलता है। मौका पाकर शहज़ादी, यानी जिसका जान बचाया था दरवेश, शहज़ादी यूसुफ सौदागर और उसकी माशुका को कत्ल करके फ़रार हो जाती है। दरवेश जब होश में आता है तो महल सुनसान और इन दोनों के सर को तन से जुदा पाता है। ये देखकर दरवेश की हालत मजनू की सी हो जाती है। बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए वो शहज़ादी के महल तक पहुंच जाता है और फिर दरवेश से शहज़ादी की निकाह हो जाता है। देखिए, इन जो भी वाक़यात यहाँ पेश किए जा रहे हैं उनमें जो मज़ा है वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये खुलासा है और इसको बहुत मुख्तसर करना पड़ा है। आप कहानी को जब किताब में पढ़ेंगे तो इसकी ज़मानत लेता हूँ मैं कि आप महजूज़ हुए बगैर नहीं रहेंगे, आपको मज़ा आएगा ही, क्योंकि बहुत ही पुरलुत्फ़ अंदाज में कहानियों को पेश किया गया। इसलिए आप कहानी को जाकर पढ़ें, बड़ा मज़ा आएगा। दरवेश के दिल में इन तमाम वाक़यात के पोशीदा पहलुओं से वाकिफ़ होने की चाहत थी जो शहज़ादी के साथ रहते हुए रोनमा हुई थीं, जैसे यूसुफ सौदागर का कत्ल करना, और उसके अलावा भी शहज़ादी के एक ख़त को वो लेकर के जाता है तो बहुत सारा पैसा लेकर के आता है एक जगह से। तो ये तमाम वाक़यात उनके जहन में थीं। इनके इसरार पर शहज़ादी अपनी सरगुज़िश्त सुनाती है कि वह दमिश्क के सुल्तान की बेटी है, बड़ी लाड प्यार से बड़ी होती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसका दिल एक आम बदबख्त लड़के पे फ़रेफ्ता हो जाता है, नाम जिसका यूसुफ था। वो कमबख्त निहायत दौलत व शोहरत पाकर किसी और पर आशिक हो जाता है और शहज़ादी को कत्ल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन दरवेश की वजह से उसकी जान बच जाती है और इसी के ज़रिए वो अपना बदला भी ले लेती है। तो यहाँ पे वाज़ेह हो रहा है कि यूसुफ सौदागर और उसकी माशूका को शहज़ादी क्यों मारती है, और जब दरवेश दमिश्क मुल्क पहुँचता है तो ज़ख्मी हालत में शहज़ादी उसे क्यों मिलता है। ये तमाम बात जो है, सस्पेंस जो है वो क्लियर हो रहा है, वाज़ेह हो रहा है। तमाम वाक़यात सुनाने के बाद शहज़ादी दरवेश को उसे कहीं और ले जाने को कहती है, लिहाजा दरवेश और शहज़ादी मुल्क दमिश्क से फ़रार हो जाते हैं। कई दिनों के सफ़र के बाद एक बयाबा में पहुंचता है जहां दरवेश शहज़ादी को खो देता है। बेहद कोशिशों के बाद भी जब उसे शहज़ादी नहीं मिलती है तो आजिज़ आकर ख़ुदकुशी करना चाहता है, लेकिन एक शख्स उसे रोकता है और मुल्क रोम जाने को कहता है, जहां एक बादशाह आज़ाद बख्त और 3 दरवेशों के मिलने के बाद सबकी नामुकम्मल मुरादें अपनी तकमील को पहुँच जाएंगी। अपनी मोहब्बत को हासिल करने की गरज से तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए वो रोम पहुंच जाता है, जहां बादशाह आज़ाद वक्त के दरबार में अपनी तमाम शरगुज़िश्त सुनाता है। वो जब बयाबा में शहज़ादी को खो देता है तो वो ख़ुदकुशी करना चाहता है, लेकिन एक शख्स जो कि अचानक से ज़ाहिर होता है वो कहता है कि रोम जाओ, जहाँ पे तुम्हें एक बादशाह मिलेगा और 3 और दरवेश मिलेगा। सबकी एक जगह मिल जाने के बाद जो है सबकी ख्वाहिशात होंगी
और इनकी भी, तो सबकी जो ख्वाहिशात हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी एक जगह मिलने के बाद। और यहीं पे और दरबार में जाकर के बैठ के वो कहानी भी सुना रहे हैं। तो ये था सैर पहले दरवेश की का खुलासा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और ये आपके इम्तिहान में काफ़ी मुआविन भी साबित होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके दोस्तों अहबाब भी इससे फैज़याब हो सकते हैं तो उन तक पहुँचाएँ ताकि वो भी मुस्तफ़ीज़ हो सके। वीडियो के हवाले से अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर कहीं मेरी गलती दिखी हो तो उसकी निशानदेही करें ताकि शुक्रिया के साथ उसे मैं दुरुस्त कर लूँ। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।